आज हम देखेंगे घमंड पर जय कैसे पाए। 4 अध्याय निकाला, मत्ती 4 का 1 से पढ़िए, से पढ़िए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। किससे? शैतान से उसकी। पर याकूब पे तो लिखा है परमेश्वर किसी की परीक्षा लेता ही नहीं, न बुरी बातों से, न वो स्वयं परीक्षा करता है। ध्यान दो, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है, लेकिन ये खुद परमेश्वर है। ये खुद परमेश्वर है। क्या आप समझे बात? याकूब कहता है परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन परमेश्वर खुद परखने के लिए जा रहा है। भाई इधर कुछ हुआ नहीं, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। अरे क्यों लेगा? तू अय्यूब है क्या? हाँ? शैतान से उसकी परीक्षा हो। आगे, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन और 40 रात भूखा, खाली पानी पे था, निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब उसे क्या लगी? भूख लगी। आपको कुछ याद आ रहा है? ये शैतान एक बहन के पास आया था, हवा, पूजा, हवा के पास आया था ना परखने के लिए। यहां पे दूसरे आदम के पास आया। पहले आदम के पास आया था, उसको पाप में गिरा दिया। यहां पे दूसरे आदम के पास आया, तब उसे भूख लगी। हाँ, क्या बोला उसने? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे हाँ। कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान जब भी परीक्षा लेता है, हमारे कान में बात करता है ना, तो ये वर्ड जरूर डालेगा, यदि। अरे तू तो प्रभु का बेटा है, तू तो प्रभु की बेटी है, तेरे बच्चे बीमार, तू तो गोलियां खा रही, क्या आ रहा है? यदि, बोलो यदि। यदि यदि जब आता है ना, तो समझ जाओ परखने वाला आ गया। अगर उसने यीशु को नहीं छोड़ा ना, तो आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा भैया, क्योंकि हम प्रभु की सृष्टि और समानता में बनाए गए हैं, इसलिए उसको हमसे दिक्कत है। परमेश्वर ने शैतान को चैलेंज किया, मैं इस मिट्टी से तेरे सिर को कुचलूंगा। मैंने तुझे स्वर्गदूत बनाया ना, अब मैं मिट्टी से इंसान बनाऊंगा और तेरे सिर को वो कुचलेगा। चैलेंज है परमेश्वर का। और वो मिट्टी कौन है? हम सब है। परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि, बोलो यदि। कान में बात आती है ना, यदि 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 तेरे साथ ऐसा हो, तू तो बीमार है, तू तो अभी भी कंगाल है, अभी भी तू कर्जा मांग रहा है, यदि यदि तू तो प्रभु में आ गया है, यदि तू तो आ गया है, अभी भी तू ऐसा है, तेरे घर में बीमार है, किसी का उद्धार नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रभु को कहा क्या करना चाहिए? शैतान को झापड़ मारना चाहिए ना, इधर इधर। क्या किया प्रभु ने? देखो, पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ। परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहां पे कलीसिया मार खा जाती है, क्योंकि शैतान की आवाज हम अच्छी तरह से सुनते हैं, प्रभु की आवाज हमको मालूम हो ना हो, शैतान की आवाज मसीह को अच्छी तरह मालूम है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अच्छी तरह। पर हम मात कहां खाते हैं? लिखा है, हमें वो याद नहीं रहता है, हम उसमें समय नहीं बिताते हैं। क्या लिखा है? क्या मैं सही बोल रहा हूं ब्रदर? शैतान आया ना, यीशु ने क्या किया? मेलिया, भिंडी, पप्पू। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से। और शैतान मालूम है कभी परेशान करता है। क्या आप मेरे साथ है? क्या ध्यान से सुनना। जिस दिन आपने डिसीजन लिया
मैं आत्मा से भरूंगा, मैं उपवास में जाऊंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, मुझे अभिषेक मिला है, उसी से मैं आएगा। इस अध्याय के बाद यीशु को सामर्थ मिली लोगों को चंगा करने के लिए। आपको पता है लूका में लिखा है, आत्मा के बोलने से वो जंगल में गया, लेकिन जब परीक्षा खत्म हुई, आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो सेवकाई पे निकला। क्योंकि शैतान जानता है अगर ये परीक्षा में पास हो गया ना, इसका प्रमोशन रेडी पड़ा है, रेडी पड़ा है इसका प्रमोशन। अगर ये अक्षमा की परीक्षा से पास हो गया, प्रमोशन रेडी है। व्यभिचार की परीक्षा से पास हो गया, प्रमोशन रेडी है। उपवास करने वाली परीक्षा में, उपवास तोड़ना ना तोड़ने वाली परीक्षा ही है। हमारे पास जो परीक्षा आती है ना, उपवास तोड़, खा ले सैंडविच, फिर वो तेरा दयालु है, तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। अरे वो उद्धार के लिए मेरे भाई मेरी बहन, वो किसके लिए है? तुझे बचाने के लिए। क्या मेरे साथ है? जिस दिन डिसीजन लिया, अब मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा, दबा के वचन पढ़ूंगा, मैं प्रभु में पढ़ूंगा, सावधान हो जाओ। उसी दिन लोचे लफाटे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। आपको और मुझे ध्यान में रखना है, लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लिखा है उसके लहू के द्वारा मैंने छुटकारा प्राप्त किया है। लिखा है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आपको सुसाइडल थॉट देगा, आपको बहुत सारे गंदे थॉट देगा, आपको बोलना है मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, प्रभु के कामों का वर्णन करूंगा। लिखा है, लिखा है, लिखा है। अच्छा, मेरा सवाल है, लिखा है ये कब याद आएगा भैया? पढ़ा है। अरे पास्टर यही तो गड़बड़ है, हमको टाइम ही नहीं है पढ़ने का। हम बहुत बिजी हैं, बोलो बिजी। हम मोदी साहब से भी ज्यादा बिजी हैं। हम बिजी हैं क्योंकि मेरा फिक्स है 1 घंटा मेरे को ये करना है, स्क्रॉलिंग। तो बाय ग्रेस कभी मैं 2 घंटे भी कर लेता हूँ, ठीक है। सोने से पहले मोबाइल चाहिए, साथ में चाहिए, उठने में चाहिए, बाथरूम में चाहिए, वॉशरूम में चाहिए। ये मेरी डार्लिंग है। पत्नी से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, एक फैमिली में झगड़े ही नहीं हो रहे हैं। एक फैमिली है उसमें झगड़े ही नहीं हो रहे हैं, ये गवाही है क्या? कितने लोग बोलते हैं झगड़े, गवाही है ये, झगड़े नहीं हो रहे। सब होशियार हो गए हैं। मालूम है फैमिली में 4 लोग हैं, चारों मोबाइल में लगे पड़े हैं। कहां से झगड़े हो गए? शांति, ये वो शांति है जो तूफान से पहले आती है। मोबाइल छोड़ा, परीक्षा, बोलो परीक्षा। लिखा है, बोलो लिखा है। 6 इंच का ये लोखंड का टुकड़े ने आज सारे सृष्टि को हिला के रखा है। कितना है? 6 इंच, 7 इंच मसीहों को हिला दिया है, बड़े से बड़े पास्टरों को हिला दिया है। किसने? ये जो टुकड़ा है ना 6 इंच का, जो आपके जेब में पड़ा है अभी। कुछ लोगों को आईफोन का टुकड़ा है, सैमसंग का है, वीवो का टुकड़ा है। इस टुकड़े ने, शैतान ने इसको ऐसा टूल बना के परीक्षा ली है बिलीवरों से, पास्टरों से, बहुत सारी बात। और हमें बचना है। कैसे बचेंगे? लिखा है, लिखा है कि तू इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूं। लिखा है मसीह के प्रेम के द्वारा मैं जवन से बढ़कर हूं। प्रभु में बढ़ना चाहते हैं क्या? तो परीक्षा में पास होना है भैया। नहीं ब्रदर, अनुग्रह में खुद ही बढ़ूंगा। अरे बढ़ो ना। ऐसा कोई बच्चा है जो 8वीं से 9वीं में बगैर टेस्ट के गया हो? ऐसा स्कूल है तो मुझे भी भेजो यार, मैं 10वीं में फेल हुआ हूं, मैं भी कॉलेज का लाइफ जीऊं वापस। कोई नहीं है, परीक्षा आएगी। और वो परीक्षा हमारी खुद से है। बोलो खुद से। हाथ रखो अपने ऊपर। अगर ये खुद नहीं आएगा ना तो लोग आएंगे, ये शैतान है, ये मेरा पति जो है ना, ये इब्लीस है। नहीं, तेरा पति इब्लीस नहीं है,
तेरे मन में वो विचार डाल रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर शैतान यीशु की परीक्षा कर सकता है तो उसकी दुल्हन की भी परीक्षा करेगा। और हमें यीशु का अनुकरण करना है। यीशु वचन के द्वारा जयवंत हुआ, आप और मैं वचन के द्वारा ही जयवंत होंगे। नहीं पास्टर मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है, पास्टर मुझे हिंदी नहीं आती है। मेरा भाई देखो रवि है, हाथ उठाओ, अब ये हिंदी पढ़ना सीख रहा है। आपको पता है इसने मेरा खून पिया था हिंदी सीखने के लिए। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई तो है जिसको बाइबल पढ़ने की भूख है। एक प्रभु का दास है, वो इनको हिंदी सिखा रहा है। हालेलुया। तो उनका क्या जिनको हिंदी पढ़ने आती है, ये सीख रहे हैं। कदर बोलो, कदर कुछ नहीं है। जिनको जय चाहिए ना, जिनको भी जयवंत में जीना है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ के चलो। शैतान और कोई भाषा नहीं समझता है जोएल भाई, शैतान सिर्फ वचन की भाषा समझता है, बस वचन। कंगाली है, गरीबी है, इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। मसीह जो मेरे लिए श्रापित हुआ, मुझे गरीबी की शाप से छुड़ा दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैंने विश्वास किया है, मेरा घराना उद्धार पाएगा। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। 40 जो लिखा है, 40 से आपको कुछ और याद आ रहा है? इजराइल के बारे में कुछ याद आ रहा है? मूसा 40 साल वो जंगल में भटके थे। जितने लोग भटकना चाहते हैं इसको पढ़ना छोड़ दो। जितने लोग भटकना चाहते हैं और जो लोग जयवंत होना चाहते हैं यीशु की तरह, जो जंगल की मानसिकता से बाहर आना चाहते हैं, वो ये वचन को डालो। इजराइल हार गई। इस वचन में एक मैसेज है। इजराइल हार गई थी, वो शैतान को बता रहा था इजराइल हार गई बेटा, हार गई, क्योंकि इजराइल ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इजराइल परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करती थी, लेकिन मैं उसका बेटा हूं। अरे मैं वचन का मुझे नॉलेज नहीं है, मैं खुद वचन हूं। तू मेरे से लड़ने आया है। आई एम द वर्ड ऑफ गॉड। इजराइल हार गई, लेकिन हम जो अनुग्रह में हैं, मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूं, हम नहीं हारेंगे। हम नहीं हारेंगे क्योंकि हमारे पास मसीह का प्रेम है जिसके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर हैं। हम इजरायली नहीं हैं, हम आत्मिक इजरायली हैं। 40 साल 40 दिन उपवास किया यीशु ने, 1 साल 1 दिन के बराबर। इजराइल हार गई लेकिन बेटा जीत गया। आदम का जो वंश था वो हार गया, लेकिन दूसरा आदम यीशु जंगल से बाहर आया। बोलो जंगल से बाहर आया। कम से कम 3 लोगों को बोलो मैं जंगल से बाहर आ रहा हूं। यस, जोर से बोलो, मैं जंगल से बाहर आ रहा हूं। जंगल में बिच्छू है, सांप है, बीमारी है, कमी गति है, कंगाली है, कलवाट है, नफरत है, हार है जंगल में। लेकिन जंगल के बाहर प्रॉमिस लैंड है। ओहो, ऐसी शांति से भरे रहोगे, आंधी तूफान नाव में आएगा, आप सोए रहेंगे। क्यों? यीशु जंगल से बाहर आ गया। पर मेरे भाई मेरी बहन, जंगल से निकलने के लिए मेहनत लगेगी। बोलो बाजू वाले को, कोनी मारो जोर से, बाजू वाले को मेहनत कर। हे मारो, मेहनत करो, वचन के ऊपर मेहनत करो। छुट्टी लो। पास्टर मेरे को छुट्टी नहीं है। अरे छुट्टी ले, छुट्टी ले। बीवी को बोल, मां को बोल, बच्चों को बोल, कृपया 3 घंटे मेरे को परेशान मत करना, मैं खुदा का वचन पढ़ने जाता हूं। मैं आपको बोलता हूं, ऐसे ही लोग जय का अनुभव करेंगे, नहीं तो बाकी लोग जंगल में घूमते रहेंगे, कमजोरियों के साथ, बीमारियों के साथ, दुर्बलता के साथ। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं क्या? सेवकाई अलग मैटर है, ये हमारा जीवन है। अरे जयवंत होंगे तो सेवकाई स्टार्ट होगी ना। हालेलुया। जो लोग बिजी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब आप बीमार पड़ते हैं तब छुट्टी लेते हैं क्या?
बॉस को बोलते हैं ना, आज बॉस नहीं आएगा, मेरे को 110 बुखार है। बॉस बोलेगा तू जिंदा कितना है? मैं स्वर्ग से बात कर रहा हूं बॉस। बराबर छुट्टी लेंगे हम जब आत्मिक बातों की बात आती है ना। मालूम है कौन सा वचन पढ़ते हैं? भजन 23, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। धन्यवाद यीशु तेरा, पेट भरे मेरा। अपने फायदे के वचन, मैंने ऐसे मसीह देखे हैं जो भजन संहिता नीति वचन पढ़ते हैं खाली, दूसरे पुस्तक से उनका वास्ता ही नहीं है। अच्छा, उसमें भी वही टिक मार्क, ये प्रॉमिस, ये मेरे लिए। अरे लड़ाई के लिए वचन ढूंढ। जब जंबूरा तेरे पास आएगा तो उसे क्या बताएगा? प्रभु मेरा चरवाहा है। बाजू वाले को बोलो समय मत गवा। जंगल से बाहर आना है तो वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। मैं मेरे पास्टर का दिमाग खाता था, सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल। पास्टर चावला ये क्यों लिखा है? पास्टर चावला यीशु ने ये क्यों बोला? माँ बाप के, जो माँ बाप से अधिक मेरे को प्रिय जानेगा मेरे राज्य की योग्य नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल थे हमारे। वो मेरा पास्टर तंग हो गया था। सवाल क्यों मालूम है? जो हमारी पीढ़ी थी ना, वो बाइबल को पढ़ते नहीं थे, हम खाते थे बाइबल को। सिस्टर जी, मेरे जेब में मिश्राम अंकल 10 रुपए नहीं होते थे, पर भाई ऐसा आनंद होता था क्या। मेरा दुकान था मोबाइल का, मेरे मोबाइल के दुकान में क्या होना चाहिए? मोबाइल होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए। मेरे दुकान पे यीशु कोने पड़े रहते थे, और रिचार्ज में कोई रिचार्ज, खाली रिचार्ज करता था। आओ आओ आओ, आया कस्टमर, उसको गॉस्पल दिया, प्रेयर किया, डिलीवरेंस हुआ, दुष्ट आत्मा निकला, चलो कलीसिया। ये कौन करवाता था मालूम है? ये कौन करता था? प्रभु का वचन। बोलो प्रभु का वचन। मैं आप में से 10 लोगों को खड़ा करूं ना, और मैं आपसे पूछूं आपको 10 वचन कौन से याद है? आप नहीं बता पाए। चिंता के ऊपर कौन से वचन है? 10। चंगाई के लिए कौन सा वचन है? व्यभिचार से निकलने के लिए, समृद्धि के लिए कौन सा वचन है? क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि हमने यीशु को एक धर्म के रूप में लिया है। कौन सा? बोलो धर्म। संडे बोले तो चर्च, संडे बोले तो अंडे, संडे बोले तो पास्टर को मुंह दिखाना है, संडे बोले तो चर्च आना है। नहीं, ये मसीहत नहीं है। मसीहत चालू होती है मंडे से। मंडे मॉर्निंग जॉब पे जाते हैं, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले प्रभु का वचन मनन किया, फिर जॉब पे गए, जॉब में छुट्टी मिली, खाना खाते हैं, किसी से शेयर किया गॉस्पल, रात को घर पे आए, फैमिली के साथ प्रेयर किया। दिस इज क्रिश्चियनिटी। पास्टर डीजेस दिनकरन का नाम सुना है? अंकल डीजेस दिनकरन। यीशु उनसे मुलाकात करने का कौन सा समय लिया मालूम है? उनकी फैमिली प्रेयर में यीशु उनसे मिला। हालेलुया! क्या मेरे साथ हैं? फैमिली प्रेयर में यीशु उनसे मुलाकात करने आया है, और आज मसीहों के घर में फैमिली प्रेयर बंद है। फैमिली आपस में एक मन नहीं है। फैमिली पूरा मोबाइल में, सांसारिक बातों में लगे पड़े हैं। अगर डीजेस दिनकरन का फैमिली प्रेयर का टाइम सेट नहीं होता, शायद वो मूवमेंट चला जाता। यीशु से नहीं मिलता। ब्रदर, आप है ना, हमको साधु संत बनाना चाहते हो। अरे साधु नहीं, ये जीवन है हमारा। दिस इज अवर लाइफ। एंजॉयमेंट करो ना, घूमो, माथेरान जाओ, लोनावाला जाओ, और वहां से कुछ लेके भी आओ मेरे लिए। मलेशिया जाओ, और किसके साथ? जीसस के साथ। अगर यीशु वचन से जय प्राप्त कर सकता है, तो आप और मैं भी जय प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कॉलेज जाओ, वचन को सीखो। दाऊद इसलिए दाऊद नहीं था, राजा नहीं था, वो चरवा था। दाऊद इसलिए राजा बना, वो प्रभु की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता था। जंगल में, कहां पे?
जंगल में मूसा के चमत्कार याद करता था। ओ प्रभु, मैं तेरे हैरत अंगेज कामों को याद करता हूँ, कैसे तूने हमारी प्रजा को मिस्र से निकाला। ओहो, इन्हीं बातों में वो खोया रहता था। शमूएल को बोला, चल भाई, मेरा बच्चा रेडी है, ये वो व्यक्ति है जो मेरे वचन से प्यार करता है, इसको तो जल्दी उठा, इसका अभिषेक कर, इसके द्वारा गोलायत को मैं मारूंगा, कुत्ता बनाऊंगा उसको। क्या मेरे साथ है? क्या आपको वचन पढ़ने की भूख आ रही है अंदर? अभी किसी के अंदर कुछ हो रहा है क्या? मैं वचन पढ़ूंगा, मैं वचन को पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। पढ़ो। जितने भी सवाल है मुझे कॉल करो, क्या सीखना है मुझे कॉल करो। मैं पर्सनल, मैं और मेरी वाइफ आपके घर पे आएंगे। एक व्यक्ति के लिए होगा ना, मैं आपको बाइबल सिखाने आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो एक व्यक्ति 10,000 को सिखाएगा। वो एक व्यक्ति पर वचन को पढ़ो। यीशु वचन से जय पाई, उसकी दुल्हन, उसकी देह भी वचन के द्वारा जय पाएगी, और कोई रास्ता नहीं। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना में जाते हैं, अन्य भाषा में जाते हैं, नहीं, आप हार देखेंगे। वचन और प्रेयर, आत्मा और वचन दोनों चाहिए। क्या मेरे साथ है? वचन की भूख आ रही है। पहली पहली परीक्षा, उसे भूख लगी, वही टाइम पे बोलता है, इन पत्थर से क्या है ना, सैंडविच बन जाए, मैकडी का बर्गर बन जाए। यीशु को बोल रहे हैं। क्या यीशु के लिए बात कठिन थी क्या वो करना? 2 मिनट में बना सकता था, ये लो बर्गर बन गया। लेकिन यीशु शैतान को बता रहा था, पहले आदम ने तेरी बात मानी थी, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मेरा बाप अगर मुझे बोलेगा ना पत्थर रोटी बन जाए, तो मैं वो करूंगा। जब बुरे, तेरी बात नहीं मानूंगा। आगे चले और 2 मिनट आंखें बंद करो, प्रेयर करो प्लीज। पवित्र आत्मा को कहिए, जो भूख वचन पढ़ने की मैंने खो दी है, प्लीज मुझे वापस दीजिए। कम ऑन चर्च, प्लीज। होली स्पिरिट को विनती कीजिए प्लीज। उसके बगैर हम वचन भी नहीं पढ़े रहेंगे प्रियो। उसे कहिए, पवित्र आत्मा, मैंने अपने कामों से, अपने बातों से आपको दुखी किया है, मुझे माफ कीजिए। लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे दुआ करता हूँ, जैसे यीशु वचन की गहराई में था, वैसे ही मुझे वचन की गहराई में ले चलिए। मुझे आत्मिक बातों की समझ दीजिए। पवित्र आत्मा, मैं इस वचन को ना छोड़ूं, मैं बाइबल से दोस्ती करूं। प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए। वही है जो हमें आत्मिक समझ देता है, वही है जो हमें वचनों में यीशु से मिलाता है। यीशु के सामर्थ्य नाम में हमें आगे चलेंगे। बस बाकी आपके 10 मिनट में लूंगा, खत्म कर रहा हूं मैं। हाँ सिस्टर जी, 4 का लिखा है के बाद पढ़िए। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया, हाँ। और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, हाँ। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ। कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। शैतान की दूसरी चाल वचन को मैनिपुलेट करता है। बोलो वचन को। इसी वचन से आपको ऐसे वचन देगा, तू पाप कर यार, यीशु का लहू है ना, वो अनुग्रह के अधीन है, ऑलरेडी मैरिड है, उसने हाय बजाय तो भी हाय लिख। ऐसे बहुत सारे पाप है। व्यभिचार नहीं है, बहुत सारे झूठ, चोरी, चालाकी। अरे करना, नीचे से ले ले यार। यू आर अंडर ग्रेस। मैनिपुलेट कर रहा है ना। देखो, प्रभु का वचन लेके मैनिपुलेट करेगा। पास्टर ने बोला तू स्वर्ग जाएगा, तेरा आत्मा बचा हुआ है, तू शरीर से मजे कर। मैनिपुलेशन, ये उसकी दूसरी बाण है। प्रार्थना क्या कर रहे थे ना, वो आशीष जी थे ना, वो है ना धर्मी, बसनी, प्रार्थना में नहीं जाए थे ना, हर संडे नहीं जाओ,
हर संडे चर्च में जाएगा, तेरा वैल्यू कम होगा। अरे संसार का पूरा गंदा ज्ञान है ये। है बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है, संडे नहीं जाने का, पास्टर वैल्यू नहीं करेगा। अरे पास्टर क्या, प्रभु वैल्यू नहीं करेगा तेरी। मैनिपुलेट, बोलो मैनिपुलेट, बातों को मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या मेरे साथ है? करता है ना मैनिपुलेशन, कान में आता है ना, बताया देख ले कुछ नहीं प्रार्थना कर लेना। एक नहीं 3 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, नहीं तो नाम खराब होगा तेरा। उसको 5 है कम से कम, देखो 3 तो होनी चाहिए। यीशु क्या बोलता है, देखो क्या लिखा है, यीशु ने क्या जवाब दिया सिस्टर जी? 7। यीशु ने उससे कहा, हाँ। ये भी लिखा है, हाँ। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर बेटा, तुझे अनुग्रह मिला है तो तू परीक्षा नहीं ले प्रभु की, मैं पाप करूंगा, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं इस बारे में, जिस व्यक्ति ने पाप में आनंद ले लिया ना, उनको यीशु का आनंद चाहिए ही नहीं। जो व्यक्ति पाप का टेस्ट लेता है ना डेली, वो यीशु को, उसको आनंद चाहिए ही नहीं। मैं चाहता हूं ये आनंद टूटे जो पाप के द्वारा हमारे जीवन में आता है। जो सेटिस्फिकेशन हमारे बॉडी को मिलती है ना सिन करने के बाद, वो आज टूटनी चाहिए यीशु के नाम। क्या मेरे साथ है? मैनिपुलेट करेगा आपको वचन मालूम होना चाहिए। यह भी लिखा है मेरी देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। यह भी लिखा है शैतान सुन, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु का आत्मा मुझ में वास करता है। यह भी लिखा है वो महान है जो मुझ में है, उससे बढ़कर जो संसार में है। अगर यूसुफ बगैर व्यवस्था के पाप पे जय पा सकता है, तो हमारे पास तो प्रभु का आत्मा है। यूसुफ ने मना किया था पोतीफर की वाइफ को, मैं ये दुष्ट काम करके प्रभु की नजर में गंदा नहीं होना चाहता, मना कर दिया उसने। मैनिपुलेट, बोलो मैनिपुलेट। ऑफर्स आएंगे आजकल तो, कर्जे के इतने फोन आते हैं, जोएल भाई 25 लाख चाहिए, आन दो। पगार कितनी है? 15,000। लोन कितना ले रहा है? 25,000। किस्त कितनी बैठेगी? 13,000। हाँ, 2,000 में घर चलाऊंगा मैं। अरे क्या है ये? मैनिपुलेशन करेगा, प्रलोभन, लालच। ले लो, फिर हम यहां से शिफ्ट हो जाएंगे, हम कश्मीर जाएंगे। क्या होगा? क्यों फंसा मालूम है? मास्टर से बहुत अच्छा संबंध है, इससे नहीं बचेगा तू। मुझे ये मैन ऑफ गॉड जानता है, अंकुर नरोला, बेनीहिन, और बताओ दो नाम, कौन है फॉर्म में? राम बाबू, दिनाकरन, SR मनोहर, बाइबल, इल्लपू। मत्ती कहाँ है? पुराने नियम में है। और तू कहाँ है? मैं सपनों में हूं। परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी शैतान को बोल सकता है औकात में रहे, भैया किधर आया है, मुझसे बात कर रहा है तू? नहीं, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। तो आपको और मुझे कितनी जरूरत है यार ये सब सीखने की। मास्टर जी कितना दिन लगेगा? पूरा जीवन। आज सीखेगा ना, 6 महीने के बाद तेरे को रिजल्ट आएगा। तू खड़ा हो जाएगा वचन पे, तुझे कोई हिला नहीं सकेगा। कोई बात करे, कोई ना करे, कोई मुंह बनाए, कोई करे, चलेगा यार, मेरा नाम ये वो, हटा। मैं ऑलरेडी फेल्ड हूं, मैं मकसद से भरा हुआ हूं। मुझे खुदा के राज्य में आत्माओं को बचाना है। मैनिपुलेशन करेगा,
इसको देख, उसको देख, इसको देख और उसको देख। लास्ट परीक्षा देखेंगे फटाफट। क्या मेरे साथ है? मजा आ रहा है? बंद करो। पढ़िए सिस्टर जी। फिर इब्लिस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य हाँ। और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, हाँ। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। क्या बोलूं इस पे यार। ऑफर आएगी, झूठ बोल 2 पेटी बचेगा। ऑफर आएगी आपको बहुत सारी ऐसे आती है ना। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, फोन आएगा, लोन चाहिए। वो लोन कंपनी का फोन नहीं है, इसका है। तू डिस्टर्ब हो जा, ईएमआई कैसे भरूंगा, इसमें लग जा, तेरा ध्यान इसमें नहीं होना चाहिए। आइजैक, जोएल, जो भी वर्शिपर है, जो भी है, प्रभु के दासों, बच्चों, शैतान का एक ही टारगेट है, आप खुदा के वचन को ना सीखें, क्योंकि ये वेपन है उसको मारने का। वो चाहता है ये बिलीवर तलवार चलाना सीखे ही नहीं, ये सिर्फ ताली बजाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खाली वर्शिप, वर्ड 0। बहुत सारे ऐसे लोग हैं खाली प्रेयर, अन्य भाषा, भविष्यवाणियां, वर्ड 0, दोनों हार जाएंगे। और एक ऐसा व्यक्ति है जो वचन से भरपूर है, उसके अंदर वर्शिप भी आएगा, भविष्यवाणी भी आएगी, प्रॉफिट भी आएगा, अपोस्टल भी आएगा। क्यों? क्या डाला है? खुदा का वचन। और यीशु ने कहा, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। यीशु को बोलता है, ये सब वैभव, ये सब शान और शौकत, ये पैसा, बंगला, गाड़ी, सब मुझे सौंपा गया है। किसने सौंपा था मालूम है? आदम ने सौंपा था। पृथ्वी का राज्य परमेश्वर ने आदम को दिया था, आदम ने पाप करके उसको सौंप दिया था। आमीन। तो प्रलोभन है, प्रलोभन देगा वो, अगर हम प्रभु के वचन में स्थिर रहेंगे,